मित्रों, चीजें अभी कई हैं करने की। एक किसान कहते हैं, देखिए कई तरह की चीजें आई। वो कहते हैं कि साहब अगर हम पेस्टिसाइड खरीद के लाते हैं, फर्टिलाइजर खरीद के लाते हैं, तो ऐसा कोई उपकरण बना दो कि हम देख लें कि असली है कि नकली। अब ये किसान की बात है। अब साइंस की भाषा में आप क्या कहो आप जानो, लेकिन क्या कोई ऐसा उपकरण बन सकता है जिससे हम टेस्ट कर सकें कि जो दे रहा है पेस्टिसाइड वो असली है कि नकली है? जितना तत्व बता रहे हैं उतना है कि नहीं है उसमें? एक बायोस्टिमुलेंट चल रहा है। अब किसान जानते ही नहीं, रामलाल डाल रहा है तो वो भी डाल देता है। अब मेरे पास आए कि ये टाइम बढ़ा दो इसका। मैंने कहा भैया ये बताओ तो इसको डालने से होता क्या है? इससे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? नहीं तो किसान डाले जाए, बेचारा डाले जाए। मैंने कहा जब तक आईसीआर सिद्ध नहीं करेगा कि इससे कोई फायदा है, मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा। किसान के साथ न्याय होना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए। नहीं तो उसको लगता है फलाना डाल रहा है मैं भी छिड़क दूं। तो साइंटिफिकली चीजें तय करनी पड़ेगी हमको। हम लोग सोचें, साइंटिस्ट सोचे क्या ऐसी चीजें संभव है क्या कुछ कि जिसके कारण पता चल जाए असली क्या है नकली क्या है? मौसम के बारे में सारी जानकारी हम दे रहे हैं। ऐप का इस्तेमाल कैसे और ढंग से, इसकी कोशिश हमको करनी पड़ेगी। देखिए हम जितने विद्वान यहां बैठे हैं, इन सारे विद्वानों को कोशिश ये करनी पड़ेगी कि उनका जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो व्यवहारिक ज्ञान में बदल के किसान के हाथों तक पहुंच जाए, उसके हिसाब से वो खेती कर पाए। छोटे छोटे हमारे किसान 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ दिनों रात परिश्रम की पराकाष्ठा करते रहते हैं। और इसलिए तो हमने बनाया कि उन किसानों तक वैज्ञानिक पहुंचे। इसलिए रबी की फसल के लिए भी सब राज्य अगर सहमत हो तो फिर विकसित कृषि संकल्प अभियान चलेगा और एक बार फिर वैज्ञानिक किसानों के बीच में जाएंगे, राज्य सरकार की टीम के साथ, केंद्र सरकार की टीम के साथ। सारे मंत्रीगण वरिष्ठ बैठे, जाना चाहिए कि नहीं आप बताइए? क्योंकि ये जरूरी है, हम बार बार जाएं, व्यवहारिक चीजें समझें और उनका सही ढंग से मार्गदर्शन करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे किसान इतने परिश्रमी हैं और हमारी माटी इतनी उपजाऊ है कि ढंग से और दिशा मिल जाए तो दुनिया का फूड बास्केट भारत को हम बना देंगे, कोई रोक नहीं सकता हमें। और इसलिए आईसीआर है, इसलिए कृषि विभाग है, और इसलिए हम सब जो आईसीआर और कृषि विभाग से जुड़े साथी हैं वो इसीलिए हैं। हर एक राज्य का हम रिसर्च का भी पूरा आपके साथ मिलकर वो बना रहे, कार्यशाला करेंगे। प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन हमको मिला, हर राज्य की कार्यशाला। आपके राज्य को चाहिए क्या रिसर्च पे, उसके हिसाब से रिसर्च की दिशा तय होगी। वो हम लोगों ने पिछली बैठक में तय किया है। इसलिए नंबर 1 रिसर्च वो होंगे जो किसान की जरूरत है, कुछ देश की जरूरत है, देश के लिए दुनिया के लिए जरूरी है, वो जरूर करें, उससे इनकार नहीं है। और रिसर्च भी अप्रूव करेंगे। केवल पेपर लिखने के लिए रिसर्च नहीं होंगे, जरूरत के मुताबिक डिमांड ड्रिवन रिसर्च, एक अलग अलग राज्य की जरूरत के मुताबिक कौन कौन से रिसर्च जरूरी है उसके आधार पर ही हम राज्यों के कृषि का रोड मैप बनाएंगे। उसके आधार पर ही रोड मैप बनेगा। मैं खुद राज्य के साथ दिन भर बैठना चाहता हूं, आपके साथ, आपकी टीम के साथ, आईसीआर की टीम बैठे और हम बैठ कर तय करें कि नहीं नहीं ये जरूरी है, ये हो, ताकि हमारे किसानों के काम आए, हमारी खेती के काम आए। और एक क्रॉप वाइज रिसर्च होगा। हर उपलब्धि का स्वागत, क्योंकि हम इसके बिना आगे बढ़ नहीं सकते थे। लेकिन कई चुनौतियां सामने हैं मित्रों। आज मैं जनरल बॉडी के सब मित्रों को बताना चाहता हूं,
अभी जो हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान किया था, अब उस विकसित कृषि संकल्प अभियान में हमारे सामने जो निष्कर्ष आए हैं वो ही हमारे मार्गदर्शन का काम करेंगे। एक बात पक्की है, राज्य के माननीय मंत्रीगण बैठे, अब रिसर्च यहां दिल्ली में बैठ के तय नहीं होगा। रिसर्च जो आपके राज्य की जरूरत है और किसान की जरूरत है उसके हिसाब से तय होगा। और ये जनरल बॉडी की मीटिंग में कह रहा हूं, किसानों ने जो चीजें कही है, किसानों ने जो सुझाव दिए 500, हमने जब इकट्ठे किए सुझाव जो किसानों ने दिए, किसान कह रहे सेल्फ लाइफ बढ़ाओ, टमाटर की, लीची की, बाकी चीजों की, हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं। तो हमको इस पर रिसर्च करना पड़ेगा कैसे सेल्फ लाइफ बढ़े। पैदा किया टमाटर, पता चला मंडी में लेके आए और मंडी वाले ने हाथ में उठाया और कहा इतने में देना तो दे जा, नहीं तो ले जा। अब लेके कहां जाएगा? लेके जाएगा तो टमाटर कचूमर बन जाएगा। मजबूरी है, बेचना है, औने पौने दाम पे बिक जाता है। और केवल टेबल वैरायटी काय को पैदा हो, प्यूरी क्यों ना बने, सॉस क्यों ना बने। किसान कह रहे हैं कि इसको ऐसा करो कि ड्राई कर ले, सुखा ले, तो बाद में फिर ये बाद में भी कई महीनों टमाटर के काम आए, उबाल दे। तो मैं उदाहरण नहीं दूंगा, ऐसे 500 चीजें कही है किसानों ने, 500। और हमारा मार्गदर्शक अगर कोई है तो वो केवल किसान है जो खेतों में काम करता है, लैंड पे। मैं अभी आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, जयमल जाट साहब ने प्रस्तुत किए या बाकी मित्रों ने, भागीरथ जी बता रहे थे, पिछले वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। हम लोग जानते हैं एक जमाना था जब अमेरिका का PL 480 सड़ा लाल गेहूं खाने के लिए हम विवश थे, और आपने कोट किया कि भारत कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आज गर्व के साथ कहता हूं, मैं ICR को, वैज्ञानिकों को, किसानों को बधाई देता हूं हृदय से कि हमने वो सारे मिथक तोड़ दिए और इस साल तो ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। गेहूं के उत्पादन का सवाल हो, चावल के उत्पादन का सवाल हो, मक्का में हम तेजी से बढ़ रहे हैं, सोयाबीन हो, मूंगफली हो, फल हो, सब्जियां हो, और विशेषकर दूध हो या मछली पालन का मामला हो, तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी का विजन हमारे लिए वरदान है, वो हमारे मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। अब कितने मिलियन टन उत्पादन हुआ वो बताने की जरूरत नहीं है, ML जाट साहब ने आपको बताया है। हमने सारे हरित क्रांति के पहले कितना होता था, हरित क्रांति के बाद कितना हुआ और अब कितना हो रहा है। मैं एक बार फिर आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारी उपलब्धियां अभिनंदनीय है। सारे वैज्ञानिकों का भी और किसानों का ताली बजा के स्वागत कीजिए।